छठ पूजा भारत के कई राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। छठ पूजा के दिन सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व को कब से मनाना शुरू किया गया है? भगवान सूर्य की आराधना कब से की जाने लगी है? इसका इतिहास बहुत ही पुराना बताया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक छठ पूजा को सतयुग से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी कई कथा मिलती है जिसमें राजा प्रियव्रत, भगवान राम, पांडवों के अलावा दानवीर कर्ण की कहानी का भी जिक्र मिलता है। तो चलिए छठ के शुभ अवसर पर इन कहानियों के बारे में जानते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे वीडियोस को देख व सुन सकें। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे और इसी वजह से बहुत दुखी रहते थे। इस समस्या को लेकर वे महर्षि कश्यप से परामर्श मांगे तो महर्षि कश्यप ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। इस यज्ञ में बनाई गई खीर को राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खिलाई गई। कुछ समय पश्चात ही राजा और रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु किस्मत इतनी खराब थी कि वह बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुआ। राजा जब अपने बच्चे का मृत शरीर लेकर श्मशान गए और उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति देनी चाहिए, तभी उनके सामने देवसेना अर्थात छठ देवी वहां प्रकट हुई, जिन्हें षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने राजा को बताया कि अगर कोई सच्चे मन से विधिवत उनकी पूजा करे तो उस व्यक्ति के मन की इच्छा पूर्ण होती है। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी। इस बात को सुनकर राजा ने देवी षष्ठी की सच्चे मन से पूजा की और व्रत कर उन्हें प्रसन्न किया। राजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहते हैं जिस दिन राजा ने वह पूजा किया था वह कार्तिक मास के शुक्ल षष्ठी का दिन था और उस दिन से ही आज तक इस पूजा की प्रथा चलती आ रही है। आज भी लोग इसे संतान प्राप्ति और घर वालों के सुख समृद्धि तथा दीर्घायु होने के लिए करते हैं। श्री राम जी और सीता जी ने दिया था अर्घ्य। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक लंका के राजा रावण का वध करने के बाद श्री राम जब पहली बार अयोध्या पहुंचे थे, उस समय भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए छठ का उपवास रखा था और उस समय सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। द्रौपदी ने किया था व्रत। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ व्रत की शुरुआत द्रौपदी से मानी जाती है। द्रौपदी ने पांडवों के अच्छे स्वास्थ्य और उनके बेहतर जीवन के लिए छठी मैया का व्रत रखा था। उसके बाद पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था। दानवीर कर्ण ने की थी सबसे पहले सूर्य की पूजा। कर्ण सूर्य भगवान के पुत्र थे और भगवान सूर्य के परम भक्त भी थे। माना जाता है कि कर्ण प्रतिदिन कई कई घंटे तक आधी कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और भगवान सूर्य के आशीर्वाद से ही वे महान योद्धा बने थे। धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को छठ पूजा, छठी माई पूजा, डाला छठ, सूर्य षष्ठी पूजा और छठ पर्व के नामों से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है ताकि परिवारजनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसके अलावा संतान के सुखद भविष्य के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं छठ पर्व का व्रत करने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तथा निरोगी काया के लिए भी छठ माई का व्रत रखा जाता है। यह महापर्व 4 दिनों का होता है जिसे नहाए खाए, लोहंडा या खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के रूप में मनाया जाता है। नहाए खाए, छठ पर्व के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण कर छठ व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है।
इस दिन व्रत के दौरान चावल, चने की दाल और कद्दू या घिया की सब्जी को बड़े नियम धर्म से बनाकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। लोहंडा या खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना या लोहंडा के नाम से भी जाना जाता है। छठ व्रती दिन भर उपवास करने के बाद शाम को भोजन करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। खरना का प्रसाद चावल को गन्ने के रस में बनाकर या चावल को दूध में पकाकर और चावल का पिट्ठा और चूपड़ी रोटी बनाई जाती है। इस दिन शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद पहले छठ व्रती यह प्रसाद खाते हैं, उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद के रूप में वही भोजन मिलता है। पहला अर्घ्य। तीसरे दिन भर घर में चहल पहल का माहौल रहता है। व्रत रखने वाले दिन भर डलिया और सूप में नाना प्रकार के फल, ठेकुआ, लडुआ जिसे चावल का लड्डू कहते हैं, चीनी का सांचा इत्यादि को लेकर शाम को बहते हुए पानी, तालाब, नहर, नदी इत्यादि पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हुए परिवार के सभी सदस्य अर्घ्य देते हैं और फिर शाम को वापस घर आते हैं। रात को छठ माता के गीत आदि गाए जाते हैं। सुबह का अर्घ्य। चौथे और अंतिम दिन छठ व्रती और सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी इत्यादि पर जाते हैं और वहीं तीसरे दिन के तरह उस दिन भी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और फिर वापस अपने घर को जाते हैं। यह व्रत 36 घंटे से भी अधिक समय के बाद समाप्त होता है। छठ व्रती 4 दिनों का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और प्रसाद का आदान प्रदान कर व्रत संपन्न करते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे अवश्य ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।